ऑलरेडी कर चुके हैं। और बेटा अभी जैसे मेथड में करेंगे वैसे ही आपको करना है, अभी जैसे करेंगे इससे ही करना है। तो क्वेश्चन है कि इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, then so that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो बेटा इसको करना कैसे है, प्रूफ। पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। अच्छा, हमेशा याद रखो जब आप कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में देखोगे तो पहले एक अंदाज़ा लगा लो कि चीज़ें इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाला है, मतलब आगे क्या क्या इसमें हो सकता है, किस किस चीज़ों का किस किस फार्मूला को यूज़ करने का पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, वो पहले आपको फिगर आउट करना है क्या फार्मूला यूज़ करने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहले आप अपना जो सो दैट दे रखा है उसको ज़रा ऑब्जर्व करो और आपको लगे दिख जाएगा इधर मॉड्यूलस का चक्कर है, मॉड्यूलस का चक्कर है। देख लो बेटे ए माइनस आई बी का अगर आपको मॉड्यूलस में पूछूँ ना क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर होता है वही बी स्क्वायर। ए माइनस आई बी का मॉड या फिर ए प्लस आई बी का मॉड, दोनों का मॉड क्या होता है, सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का मॉड बराबर होता है। रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का मॉड बराबर हमेशा। और बेटा देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ ना, इसको अगर स्क्वायर कर दूँ ए माइनस बी का मॉड, ए माइनस आई बी का मॉड का स्क्वायर कर दूँ तो ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो, तो इसका मतलब मॉड्यूलस का चक्कर है। हाँ, तो मॉड्यूलस का चक्कर पहले समझ जाओ। ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको पूरा अच्छे से करूँगा, पूरा मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन वे में अच्छे से प्ले करेंगे। बट एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स में स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप शुरू में भी मॉड लेके कर सकते हो, जो कि मैंने एक जो इवनिंग जो क्लास मैंने वीडियो मिसलन एक्सरसाइज बना के दिया था उसको देख सकते हो। मैं शुरू में मॉड लेके किया हूँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके मॉड लो। एक ही बात है, आगे मॉड लो या फिर स्क्वायर करके मॉड लो, दे आर द सेम थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों बार स्क्वायरिंग कर देता हूँ, एक दोनों तरफ। बट एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, रूट ओवर हट जाएगा ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। बेटे जिस स्टेप में डाउट होगा ना मुंह खोल के पूछ लो बेटे, आप मुझे बाद में तंग मत करना, फिर से वही डाउट मत पूछना। अब गॉट इट क्लियर? ओके, यस सर। अब बेटे देखो हम क्या करते हैं, लेट्स टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। बेटा अगर दोनों साइड मॉड ले जाएंगे तो इम्प्लाइज इस साइड मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। अब देखो आप बोलोगे कि सर आप एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर खोल क्यों नहीं रहे हैं, इसको क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि मुझे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक्स माइनस आई वाई का मॉड चाहिए। मुझे पता है कि क्वेश्चन में जो सो दैट दे रखा है उसको देख के ही मुझे मालूम चल रहा है कि एक्स माइनस आई वाई का मॉड चाहिए। एक्स माइनस आई वाई को होल स्क्वायर क्यों खोलें? अगर खोलेंगे तो कल जैसा हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बहुत लंबा, तो हम खोलेंगे नहीं, वैसे रखेंगे। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड, राइट? ओके, क्लियर? इधर तक क्लियर बेटे? यस सर। यस सर। 1 सेकेंड हैंग हो रहा है। ओके, ठीक है। तो इधर मैं रीजन लिख देता हूँ, आज Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। और बेटे देखो इधर हमें पता है
कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर पहले कुछ करके मॉड निकालना जो है, पहले मॉड निकाल के पावर करना भी वही है। ये मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टी में कि जेड का पावर एन करके मॉड निकालो बाद में, या फिर पहले जेड का मॉड निकाल के उसका पावर एन कर दो, दे आर द सेम। तो x माइनस आई वाई का स्क्वायर करके मॉड निकालना जो है, पहले ही उसका मॉड करके फिर स्क्वायर करना वही है। यू गेट इट? ओके। और बेटे इधर देखो, a माइनस आई बी का मॉड क्या होता है? रूट ओवर ऑफ इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट इसका माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर करोगे वही b का स्क्वायर होगा, राइट। नीचे c माइनस आई डी का मॉड क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? माइनस डी का स्क्वायर वही डी स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है ना मॉडुलस। हेलो 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 हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और बेटे x माइनस आई वाई का मॉड क्या होता है? रूट ओवर ऑफ उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर वही वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है उसका मॉड, फिर उसका स्क्वायर लिखा है, दिख रहे हो? उसका स्क्वायर लिखा है। अच्छा, और ये ऐसा। और बेटे जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट करके स्क्वायर फिर से करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर गायब हो जाएंगे, रहेगा बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। और इस साइड में रहेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो बेटे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को प्रूव करने के लिए बोला है, तो फिर से स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड में जब स्क्वायर करोगे बेटे ये पूरा का मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। तो आपको पता है किसी नंबर a बाई बी का अगर स्क्वायरिंग करते हो तो होता क्या है? a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। अब जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर गायब नहीं हो जाएगा? तो यही तो रहेगा। यू गेट इट? प्रूव? यस सर। हाँ। Yes, sir. अब बेटे देखो ये क्वेश्चन को ना 2-3 बार बेटे खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो 2-3 बार से। और मैं ज़्यादा मतलब नहीं बोल सकता, एक टीचर का एक पेशेंस होता है, उसके बाद टीचर कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन लॉट, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लियरली आ जाएगा। इसको थोड़ा बारीकी से देखो कि क्यों सर यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं खोले। क्योंकि सर को पता है, सर ने यहाँ पर क्यों होल स्क्वायर नहीं खोले? क्योंकि सर को पता है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर बाद में देखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता क्या है? एक्स माइनस आई वाई का मॉड का स्क्वायर होता है। एक्स माइनस, तो इसीलिए एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर क्यों करें उसको? क्यों वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर खोले? हमें तो उसका मॉड से मतलब है। तो पहले मॉड करके स्क्वायर खोलते हैं, जैसे यूज़ किया। ओके, कितनों को डाउट है जल्दी पूछ लो। कौन सा स्टेप में डाउट है जल्दी पूछो। स्टेप नंबर में कौन सा स्टेप डाउट है? नो डाउट? आर यू श्योर? नो डाउट? No, sir. Okay, take Yes, the sir. take No, the sir. screenshot. Yes. Take the screenshot. Done? Okay. Yes, sir. Okay, ऐसे ही इसको करना है, ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटे मुझे बताओ, ओके 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 ओके, हाँ ये क्वेश्चन समझ में आया था 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलो मैं फिर से कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 क्या था बेटे? a प्लस आई बी इज इक्वल टू, इफ दे रखा है इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, कॉमा प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? ओके,
तो बेटा ये आपको कंडीशन गिवन है, दिस इज द गिवन कंडीशन, इफ दिस इज द गिवन कंडीशन, और इसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आपको ये प्रूव करना है। तो पहले जो कंडीशन दिया है उसको मैं देख लेता हूँ। a प्लस आई बी गिवन दैट गिवन a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को यहाँ से करने के लिए, यहाँ से आगे जाने के लिए 2-3 मेथड है। एक मेथड, एक्स्ट्रा मेथड मैंने वो वाले जो मिसलेनियस क्लास के एक्सरसाइज वीडियो में मैंने उसको दिया हूँ, और अभी जो करूँगा वो भी दे चुका हूँ उसी वीडियो में। आप वो वीडियो नहीं देखे अभी तक, आई नो, कि इस क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड में कर सकते हैं। फिलहाल हमें अभी एक ही मेथड में करेंगे। और देखो बेटे, मुझे बात बताओ, जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो, मुझे बताओ जरा, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनों को लग रहा है? कितनों को लग रहा है राइट हैंड में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का? सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, ऐसा ही दिखता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ए प्लस आई बी कितनों को दिखता है? ये ए प्लस आई बी फॉर्म में है क्या? नहीं है। नो सर, नहीं है। तो बेटे देखो, दिस ऊपर क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग खोल देते हैं, क्योंकि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर दे रखा है। देखो बेटे, x प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका होल स्क्वायर दे रखा है। और बेटे डिनोमिनेटर में देख सकते हो एक प्योरली रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर। देखो पूरा रियल नंबर, इसमें कोई आई वाई नहीं है, कोई आई वाई नहीं है। एंड डिनोमिनेटर में जब आई होता है तब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बेटे याद है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। याद है कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब समथिंग प्लस आई समथिंग हो, आई उसमें हो, तो हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिनोमिनेटर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि प्योरली रियल नंबर देखो 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें कोई आई नहीं है, तो इसको वैसा छोड़ेंगे। बस ऊपर का होल स्क्वायर करो, x का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2xi डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके ओके। अब देखो बेटे, इधर एक सेकेंड, हाँ, तो इधर a प्लस आई बी इज इक्वल टू, बेटे हमें पता है कि आई का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया x स्क्वायर -1 प्लस 2xi डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको जो राइट हैंड में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना प्रैक्टिस करते हो और आपको कितना समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो x स्क्वायर -1 न्यूमरेटर में ये पूरा रियल नंबर है, तो x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस जो आई पार्ट है उसको अलग लिखते हैं 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 आई। बेटा गेट इट, ध्यान दे, क्लियर। आई का पार्ट को अलग किया, आई को अलग, आई वाले को अलग, औजा वाले को अलग। अरे समझ रहे हो, आई वाले को अलग, औजा वाले को अलग। गॉट इट? यस सर। बस बस बस। तो बेटा आपका लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है, मतलब दे आर इक्वल। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होते हैं एंड कॉरिस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड का जो रियल पार्ट ए है, राइट हैंड का जो रियल पार्ट x स्क्वायर -1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। लेफ्ट का जो इमेजिनरी पार्ट b है, राइट का इमेजिनरी पार्ट 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ इक्वल है। अब बार बार बोलने के बावजूद आप एग्जाम में कोई कर दोगे कि b के जगह लिख दोगे पूरा 2xi डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अरे नहीं नहीं नहीं, b है इमेजिनरी पार्ट है जो i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। गेट इट? ओके। और बेटे क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए आपको दिया है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव करने के लिए दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाटएवर, वो में प्रूव करना है। बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, x स्क्वायर -1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। गेट इट? हेलो? ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बेटे ऊपर ये देखो बेटे इधर ना ध्यान रखो, इधर इम्प्लाइज मार्क मत देना। इम्प्लाइज मार्क दिया जाता है कब? इक्वेशन में एक एक्सप्रेशन इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन, ऐसे में इम्प्लाइज मार्क दिया जाता है। इम्प्लाइज मार्क खाली में नहीं दिया, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस आ गया। हम बस इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब इसी के साथ ये इक्वल है, कोई इम्प्लाइज इधर नहीं है। ओके तो इक्वल बेटे देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। किनको ये स्टेप में डाउट है? No, sir. नो डाउट। No, sir. यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दो फ्रैक्शन हम ऐड करने जा रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर बराबर हैं, तो हमें डिनोमिनेटर वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देख के बेटा खुश हो जाओ, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसका भी डिनोमिनेटर में वही है। RHS का डिनोमिनेटर चेक कर लो, RHS का डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बस न्यूमरेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब इधर से मैं आपको तीन चीज़ें बताना चाहूँगा एंड पे वेरी क्लोज अटेंशन, वेरी 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 क्लोज अटेंशन। एक है चीटिंग मेथड, एक है चीटिंग मेथड। चीटिंग मेथड क्या है बेटे? इधर तक कर दिए और बस आप देख लो आपका डिनोमिनेटर पूरा सेम टू सेम आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। हाँ मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो पक्का RHS का न्यूमरेटर ही होगा। ये चीटिंग मेथड है। अरे डिनोमिनेटर आ गया और बाकी न्यूमरेटर तो सेम होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे दोनों मैंने इक्वल कैसे करोगे LHS को RHS? तो पक्का आपका न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही है। चीटिंग, ये चीटिंग मेथड मतलब ये पक्का एक्स स्क्वायर। दूसरा, स्कूल में आप अलजेब्रा पढ़े हो, अलजेब्रा क्या पढ़े हो बेटे? पढ़े हो, याद रखो फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई थिंक आप ऐसे पढ़े होगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। आई थिंक आप उसको ऐसे पढ़े होगे। तो a माइनस होल बी का होल स्क्वायर को अगर राइट में ले जाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिस, मतलब ये फॉर्मूला क्लियर। अब बेटे मेरे काम कर सकते हो आप ना, ये जो एक्सप्रेशन है बस इसमें a के जगह एक्स स्क्वायर एंड b के जगह 1 डालो। a के जगह एक्स स्क्वायर एंड b के जगह 1 डालो। तो चेक करो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a के जगह एक्स स्क्वायर b के जगह 1 मतलब 4x स्क्वायर इंटू 1 मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी a के जगह क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह 1। अरे चेक किए, दिस इज इक्वल टू दिस। अरे गेट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, अब आते हैं गधों का मेथड। गधों का मेथड क्या करते हैं? स्कूल के अलजेब्रा को इस्तेमाल ना करके 6th क्लास का, पर 9th क्लास को अलजेब्रा यूज ना करके 6th क्लास का अलजेब्रा यूज करेंगे। चलेगा, कोई नहीं, आप जैसे भी करो, बस आपका आंसर अब करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं डिसवर्ड नहीं करूँगा कि आप वैसे मत करो, जैसे भी करो। ये था 9th क्लास का मेथड। स्कूल वाला 6th क्लास का मेथड होल स्क्वायर खोलोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स टू 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर डाला प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखोगे नेक्स्ट स्टेप। अरे समझ रहे मेरे बात? हेलो 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 ओके। फिर लिखोगे एक्स टू दी पावर 4 Yes, sir. Yes, sir. 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखोगे, फिर सोचोगे कि ये किसका होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, क्योंकि दिमाग में धड़ाक से नहीं है। अगर नहीं आए तो सोचने में टाइम जाएगा। हाँ, अगर इतना भी टाइम लेने का नहीं है, ये एक्चुअली है क्या
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, देख रहे हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो काहे काहे इतना माथापच्ची करने का, काहे काहे स्कूल अलजेब्रा लगाओ ना, 10th 9th क्लास का अलजेब्रा धड़क से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो खोलो, या फिर चीटिंग मेथड डायरेक्ट आंसर दे कर लो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज द प्रूव्ड, ओके, दिस इज द आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड, गॉट इट, ओके, टेक इट, टेक इट, टेक इट, ओके 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 ओके, यस, टेक इट, टेक इट, टेक इट, डन 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 डन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. टेक इट, Yes, sir. Yes, sir. डन 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 डन, ओके, वेरी गुड, Done. Done. Yes, sir. Done. Done. ओके। बेटे मुझे ज़रा 1 मिनट का टाइम दो। ओके, सर अच्छा आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा, Revision मार दीजिए. हाँ यस, रिजन मार दीजिए, है लगा दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हो गया। ओके, अब बेटे धड़ाक धड़ाक से क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं धड़ाक धड़ाक से। बेटे 10 क्या है बताओ, Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, राइट। Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और सवाल में पूछा है कि फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस 1, फाइंड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मॉड पूछा है। अब एक काम करते हैं, हम ना क्या करते हैं एक्चुअली में, क्लीन पेपर नीट एंड क्लीन देखने के लिए हम सेपरेटली Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का वैल्यू निकाल देते हैं सेपरेटली, ताकि पेपर क्लीन दिखे, नहीं तो आप डायरेक्ट इधर ही कर सकते हो। ओके, तो Z1 क्या है बेटा 2 माइनस आई प्लस Z2 क्या है 1 प्लस आई प्लस 1 दे रखा है। बेटा आई माइनस आई कट गया, क्या बच्चा 4। ओके बेटे, फिर हम डिनोमिनेटर जो दे रखा है Z1 माइनस Z2 प्लस 1 करते हैं बेटे। Z1 है 2 माइनस आई माइनस Z2 क्या है बेटे 1 प्लस आई, उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि पूरा Z2 पूरा माइनस उसके आगे है, पूरा Z2 के आगे माइनस, गधे क्या करते हैं -1 प्लस आई लिख के आ जाते हैं, अरे ब्रैकेट दो। ओके, फिर प्लस 1, तो बेटे ब्रैकेट खोल देंगे, अभी ब्रैकेट खोल देने से हो जाएगा 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। बेटे ब्रैकेट खोलोगे तो ये अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ ओके, ये बेटे देखो 1 माइनस 1 कट गया, बचा क्या 2, फिर माइनस आई मैंने माइनस 2 आई। अरे देखे, हेलो, ओके Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जनाबू, हाँ सर. हाँ पंडाबू, यस सर। रेडी, ओके ओके बेटे, ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना निकला 4, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है बेटे 2 माइनस 2i, इसका मॉड दिया पूछा है, राइट। ये हो गया 4 और ये हो गया 2 माइनस 2i, इसका मॉड निकाला। अब देखो बेटे, इधर से आपके पास 2 रास्ता है, एक गधों का रास्ता, दूसरा है प्रॉपर्टी लगा के करने का रास्ता। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, नीचे से 2 कॉमन लेके एक 2 कट सकता है ऊपर से, राइट। देख लो, Yes, sir. नीचे से अगर Yes, sir. 2 कॉमन ले जाएंगे, 2 होल इंटू 1 माइनस आई, नीचे से 2 कॉमन ले गया, ये दोनों में से 2 कट गया, तो क्या बचा 2/1 माइनस आई का मॉड, बस। अब इधर से बात आता है कैसे करेंगे, गधों की तरह करेंगे प्रॉपर्टी लगा करेंगे। देख, गधों की तरह क्या होता है, गधों का मेथड क्या होता है कि 2/1 माइनस आई को वो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, नीचे कॉन्जुगेट ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूछा है, राइट। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे, और नीचे क्या होता है बेटा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब फॉर्मूला पढ़ाया था a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो इधर a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी दे रखा है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी है 1, 1 का स्क्वायर, यू गेट इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पता चलेगा भी क्यों जरूरत नहीं, इसका मॉड। फिर बेटा ऊपर 2 इंटू 1 प्लस आई, नीचे 2 हो गया, देखो 2 2 कट गया। अब पता चला मैं क्यों 2 मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, क्यों करता, फिर से 2 कॉमन लाई काटता, शुरुआती में ही रख देता, गेट इट। फिर अभी 1 प्लस आई का मॉडो निकालेंगे, और 1 प्लस आई का मॉड कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब इसका रियल पार्ट 1 है, फिर इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर का रूट ओवर रूट 2। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना टाइम क्यों बर्बाद करें हम अपना, डोंट डू इट इन दिस वे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेट्स डू इट इन द सिंपलेस्ट मैनर। बेटे हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। तो देखो बेटे 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मानो हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, मतलब 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड दे रखा है, तो क्या होगा ऊपर का मॉड भाई नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। क्लियर? ओके ओके। और मैंने आपको कल ये समझाया तो बेटे याद होगा कि 2 का मॉड माइनस 2 का मॉड, 2i का मॉड माइनस 2i का मॉड, सब का मॉड 2 ही है, याद रखो। यस सर, हाँ, यस सर। सब का मॉड 2 है, कल बताया था। तो 2 का मॉड 2 भाई, नीचे इसका मॉड क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, रियल पार्ट इसका 1, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका 1 सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर वही 1 का स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट। तो 2 बाई रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 2 बाई रूट 2, बेटा रूट 2 कटेगा तो क्या होगा रूट 2 आंसर मिलेगा, राइट? चेक करो। हेलो गेट इट गेट इट गेट इट, डन 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 डन। यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके, ये अलग है, हाँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा। तो आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा ऐसे करो, लेकिन प्रॉपर लिया कर दो तो कम समय में हो जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ओके, टेक इट डन। ओके यस सर, यस सर। ओके बेटे, Yes, ओके बेटे हमेशा याद रखो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। बेटे देखो 1 का मॉड माइनस 1 का मॉड, आई का मॉड माइनस आई का मॉड, सबका मॉड 1 है, याद रखो। 3 का मॉड माइनस 3 का मॉड, 3i का मॉड माइनस 3i का मॉड, सबका मॉड 3, गेट इट? ओके, याद रखो। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटे। ये ट्रिक मैंने पढ़ाया था कि a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, या फिर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर। पढ़े थे ना, फॉर्मूला याद है ना? ये फॉर्मूला याद है ना? नहीं है? जेड Yes, sir. जेड कॉन्जुगेट Yes, sir. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला याद रख लो, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन। -4 माइनस 3i इंटू -4 प्लस 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट, आंसर क्या होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a है -4, उसका स्क्वायर, b है 3 का स्क्वायर, गेट इट? तो 16 प्लस 9 25। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, -4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर ही होता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, गेट इट? ओके, याद रखो। हाँ, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। देखे ट्रिक? ओके, आगे चलते हैं।
अच्छा 2√3 माइनस 4i इंटू 2√3 प्लस 4i, क्या होगा आंसर? 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। जो नहीं समझ पा रहे पूछ लो। -2 माइनस आई इंटू -2 प्लस आई, बेटा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई में जो मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर। अब आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो, -1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि इधर से अगर लोगे तो 1 का स्क्वायर, इधर सॉरी -1 का स्क्वायर, इधर से लोगे तो 1 का स्क्वायर, आपका मर्जी। हेलो गेट इट? बस क्लियर हो जाएगा? यस सर। ओके, 2-4 बार प्रैक्टिस करो तो खुद से हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके यस सर। ओके बेटा, होमवर्क ले जाओ होमवर्क, और इसको करके लाओगे, मुझे दिखाओगे। दिखाओगे मतलब मुझे बताओगे हुआ कि नहीं। क्वेश्चन लिखो होमवर्क। 3 माइनस 2i इंटू 3 प्लस 2i, -3 माइनस 2i इंटू -3 प्लस 2i, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर। हाँ नंबर। ओह क्या दे दिया मैं? हाँ अरे बीच में कहाँ गया? ओह सॉरी 2 3, हाँ 3 नंबर देखो बेटे। 4 प्लस √5i इंटू 4 माइनस √5i, क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, देख रहे हो? यस सर। यस सर। -4 प्लस √5i इंटू -4 माइनस √5i, वही 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर -4 का स्क्वायर लिखने चलेगा? हाँ चलेगा, दौड़ेगा। और -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एक होता है। तो बस यहाँ पे काम करो, दोनों में से किसी एक का रियल पार्ट का मॉड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का मॉड का स्क्वायर कर दो। इसका रियल पार्ट -4 है, -4 को पॉजिटिव बना दो, 4 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट √5 है, बस √5 का स्क्वायर। यू गेट इट? ऐसा करके आपको करना है, खाली स्क्वायर कर देना है, राइट? ओके करो, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। टेक इट डन? ओके यस सर, डन। ओके ठीक है बेटे, मुझे बताओ ये वाला हो गया। अच्छा कितनों को ये वाला क्वेश्चन में डाउट है? कर दिए थे 19? यस सर। कर दिए थे? यस सर। ओके। यस सर। 20 किए थे? यस सर। 20? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। बेटे 18 किए थे? यस सर। यस सर। 18 सर। 18 सर। 18 किए थे सर। याद है। किए थे सर। याद करके बताओ। किए थे किए थे सर। सर Yes, x yes, = 0 निकलेगा सर। हाँ तो मतलब कौन सा क्लास में किया था? आफ्टरनून वाला ना दिन वाला? सर दिन वाला शायद। दिन वाला। अरे ये क्या दिन वाले में सर। दिन वाले में? यस सर। हाँ सर, मैं एक दिन थोड़ा लेट से आया था इसलिए शायद। अच्छा तो फिर इसको किए थे। ओके ठीक है, ओके ओके 17 नंबर कर दिए थे, लेकिन मैं 17 नंबर कल रात को आपको जैसे करके दिया था वैसे इजी में फिर से बता देता हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर कल जैसे किए थे कर सकते हो। ठीक है 17 नंबर। ओके बेटे 17 नंबर में हमें गिवन है बीटा का मॉड, हमें गिवन है 1, और सवाल में हमें पूछ रहा है कि बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसका मॉड पूछ रहा है। कल इसको एक तरह से किए थे, इसका मॉड का स्क्वायर पहले निकाले थे, फिर इसका निकाले थे, याद है? रिस्पॉन्ड कर दो प्लीज जल्दी जल्दी, याद है? ओके अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं बेटे, देखो हमें गिवन है बीटा का मॉड इज इक्वल टू 1, हमें गिवन है, तो बीटा का मॉड का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर क्या होता है? दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट, याद है ना? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड का मॉड का स्क्वायर, बस। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विल बी बीटा मॉड का स्क्वायर, दिस इज 1। तो अब हम एक काम करते हैं,
अब हम एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में इधर जो 1 लिखा है ना, इधर जो 1 लिखा है, इस 1 के जगह क्या मैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ? सेनापति क्या लिख सकता हूँ? हेलो सेनापति, एड़ा कोड़ा 1 के जगह क्या लिखेंगे? 1 के जगह बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड। अरे समझ में आ रहा है? इसी का वैल्यू निकालना है। ओके हाँ सर, ऐसे लेकिन नहीं किए थे उस दिन थोड़ा और एक टाइप का, मतलब उस अरे स्क्वायर वही- करके किए। ये वही बात शुरुआत में बोला कि शुरुआत में कल जो किए थे दूसरे टाइप के किए थे, आज जो कर रहे हैं दूसरे टाइप के कर रहे हैं। बोल रहा गॉट इट। ओके, और हमें पता है क्यों हमने रिप्लेस किए 1 की जगह, क्योंकि हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट निकाल दिया, राइट? इससे पता चला तो 1 को रिप्लेस कर दिया। और बेटे ऊपर हो गया बीटा माइनस अल्फा बाई नीचे। बेटे नीचे से ये दोनों टर्म में से क्या मैं बीटा को कॉमन ले सकता बेटा हूँ? कॉमन है सर। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। यस सर। ओके, और मुझे बात बता बेटे, हमें पता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। तो एक काम करते हैं, ये न्यूमरेटर का मॉड बाई डिनोमिनेटर का मॉड करते हैं। क्लियर? ओके बेटा, फिर हमें क्या पता है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। तो बेटा देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये Z2 है। Z1 में Z2 मल्टीप्लाई किया गया फिर मॉड, तो क्या होगा? Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, राइट? मतलब बीटा का मॉड इंटू मॉड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। बेटे क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। अब देखो, बीटा माइनस अल्फा का मॉड डिवाइड बाई बीटा का मॉड 1 है ना, गिवन है क्वेश्चन में 1 गिवन है। ओके, अच्छा बेटे इधर देखो, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इज द सेम एज बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट, राइट? हमें पता है कि Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी पढ़े थे कॉन्जुगेट का, यस याद सर। है? यस सर। और दूसरा बीटा का मॉड इक्वल टू 1 हमें गिवन था, इसलिए इधर 1 लिख दिया। ओके, वैसे दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि हमें पता है कि बीटा की जेड का मॉडुलस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों हमेशा इक्वल होता है। तो उस एंगल से बीटा माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा माइनस अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉड होगा कि नहीं? सेम होगा कि नहीं? राइट? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो इस हिसाब से हम ऊपर बीटा माइनस अल्फा का मॉड और नीचे ये जो बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड लिखा है उसके जगह लिख सकते हैं दिस। यू गेट इट और नॉट? सर नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे, मुझे समझ नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कैसे से हो गया? कहाँ से इधर से? सर वही पर बीटा जो बीटा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अब बीटा माइनस अल्फा कर दिया, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वही वाला समझ में आया, तो कैसे हो गया? ओके 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 ओके, पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया है? ये सर, ये उस हाँ ये सर, अरे पढ़े थे रे, कॉन्जुगेट में मॉडुलस में पढ़े थे। ये सर, ये सर, ये सर, कॉम्प्लेक्स ये नंबर सर। का याद है पढ़े थे? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स सर, नंबर का ये सर। मॉड, उसका कॉन्जुगेट का मॉड, माइनस जेड का मॉड, माइनस जेड ये सर, कॉन्जुगेट ये मॉड, चारों इक्वल है। हाँ ये सर, ये सर, ये सर। हाँ,
और मेरे बीटा ए का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है क्वेश्चन में दिया है बीटा एंड अल्फा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यस सर। तो बीटा ए का कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरे कॉम्प्लेक्स में माइनस करोगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट। बीटा माइनस अल्फा एक Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बीटा माइनस अल्फा का हाँ। मॉड जो होगा, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉड भी तो वही होगा। यस यस समझ जेड Yes, sir. का मॉड जो है जेड का ये तो समझ गए। ओके गॉट इट। अच्छा और कितनों को डाउट है इसमें? नो सर। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके हाँ तो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। ये नीचे वाला नहीं लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना है। टेक इट। डन। ओके हो गया बस। ओके ठीक है बेटे, आपका जब डाउट वाउट निकलेगा तो पूरा सारे बच्चे इकट्ठा एक काम कर लो। सुनो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। आप एक काम करो, बी का एक मैथमेटिक्स ग्रुप बनाओ और एक मैथमेटिक्स ग्रुप जिसमें मैं नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी देयर, और मुझे इन्फॉर्म करोगे। और उसमें क्योंकि मुझे पता है उसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई गप्पे नहीं, उसमें मैथ सिर्फ। या फिर हाँ मुझे ही रख दो उसमें, मुझे रख दो, कोई एक ग्रुप बना दो। यस सर। रोनो का भी कोई ग्रुप बना दो, मुझे रख दो। उसमें आपका काम क्या होगा कि हर मतलब ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे में मैं क्लास कर रहा हूँ। तो अभी पैंडेमिक के घर पे बैठे हैं, घर में क्यों बैठे हैं, क्लास कर देते हैं राइट। तो आप एक काम करो, वही जो मतलब ग्रुप में अपना सारे डाउट को डालो ये क्वेश्चन डाउट, ये क्वेश्चन डाउट। अच्छा जितने सारे बच्चों का डाउट होगा वही सारे बच्चे सेम डाउट बोलेंगे कि ये डाउट मेरा, ये डाउट मेरा। तो हम क्या करते हैं, वही डाउट्स को एक इवनिंग क्लास में एक साथ एड्रेस कर देंगे, तो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? टीम वर्क, इसको बोलते हैं टीम वर्क। Yes, sir. ओके यस सर। राइट। ओके 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 बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कितनों का डाउट है? कर दिए थे कल शायद। 16 डाउट है? हेलो 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 यस सर। अरे 16 में डाउट नो, है? नहीं डाउट नहीं है सर, नहीं सर, नहीं है। व्हाट अबाउट द अदर्स? अरे शर्माते क्यों हो? मैं समझा रहा हूँ ना, मैं मना यस करूँगा। सर। देखो लास्ट को निकल रहा है। और कितनों का है? अरे यस सर मेरा भी। तो लास्ट को क्यों? और कितनों का? और बाकी सब पंडित हो, सबको आ रहा है? ये दोनों का डाउट है? ऐसा नहीं होगा, बहुत सारों का डाउट है। अच्छा बेटे ये क्वेश्चन को कल किए थे कि नहीं किए थे पहले बताओ। डिड यू डू दिस क्वेश्चन और नॉट यस्टरडे? नो सर नहीं किए थे। सर ये आपने सर वो इवनिंग क्लास में किया था सर। ओहो रेगुलर क्लास में नहीं किया हूँ? नहीं सर। नो सर इवनिंग ओह। क्लास में सर मैं प्रेजेंट नहीं था इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, इसको मैं तुम्हारे क्लास में नहीं किया हूँ। अच्छा 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 सॉरी। ओके ओके। तो क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस आई वाई का होल क्यूब। अच्छा अच्छा मुझे लगा तुम्हारे क्लास में कर दिया हूँ। ओके ओके। x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी हमें गिवन है। देन सो दैट u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटे इस क्वेश्चन को ट्राई किए हो खुद से? ट्राई किए हो? नहीं हुआ? देखो नहीं ट्राई नहीं किए। साम दाम दंड भेद अप्लाई किए हो? अरे साम दाम दंड भेद समझते हो ना? पूरा हाथ पैर चलाना, पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब पूरा पूरा अप्लाई करके try हेलो किए हो? सर, यस एक्सक्यूज मी सर। यस हेलो सर। हाँ यस सर सुश्री बोल रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, कैन आई लीव? ओके ओके बट आई वॉच द वीडियो लेटर। ओके यस सर। सर मेरा अटेंडेंस? आइटम मिल जाएगा, सेना पे दे दो। ओके ले ओके लिया। ओके बेटा हमें Thank you, गिवन वेल बेटा हमें गिवन क्या है कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, और हमें ये शो करना है
और देखोगे अभी अभी देखोगे आपको 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 लगेगा कि क्वेश्चन कितना इजी था। बड़े काम करता हूँ मैं ना, ये u एंड v का वैल्यू मैं चाहता हूँ जानना। आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ u एंड v। बेटे बेटे देखो, राइट हैंड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है क्वेश्चन के मुताबिक। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होते हैं एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। मतलब राइट हैंड का जो रियल पार्ट u लेफ्ट हैंड का रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, राइट हैंड का जो इमेजिनरी पार्ट v लेफ्ट हैंड का इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो इसी वजह से हम u एंड v का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट हैंड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अब हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। आप बोलोगे सर x प्लस आई वाई दिया है, नहीं नहीं नहीं, उसका होल क्यूब ही दिया है ना। तो ये पूरा होल क्यूब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ है? हाँ हाँ, तो होल क्यूब तो खोलना पड़ेगा। होल क्यूब निकाल के u और v तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना सर। बस बस, तो बेटे इधर a प्लस बी का होल क्यूब निकालो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अरे समझ रहे हो? हेलो, कोऑपरेट करो मेरे साथ बेटे। यस सर। इंटू यस सर। इंटू 3a b स्क्वायर, b मतलब आई बी का, आई वाई का, सॉरी आई वाई का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू u प्लस आई भी। अच्छा, अब देखो बेटे, इधर हो गया x का क्यूब प्लस बेटे i का क्यूब इंटू वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई। मैं ये y को पास ले आया और i को बाद में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? प्लस 3x इंटू आई स्क्वायर इंटू वाई, देखो i का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, राइट, आई वाई का होल स्क्वायर। बेटे हमें सबको पता है कि i का क्यूब होता है माइनस आई। वी नो दैट क्यूब ऑफ i इज इक्वल टू माइनस आई एंड स्क्वायर ऑफ i इज इक्वल टू -1। कितनों को पता नहीं है? सबको पता है? ओके, तो बेटे ये लिख देते हैं इसको माइनस आई वाई क्यूब, क्योंकि आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई प्लस 3x स्क्वायर वाई आई। बेटे आई स्क्वायर होता है -1, या आई स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई भी। ओके, अब बेटे देखो, लेफ्ट हैंड में सारे रियल नंबर को एक जगह ले जाते हैं, एक्स क्यूब एंड ये रियल नंबर है, क्योंकि इनमें आई नहीं है। हाँ, जिनमें आई नहीं है वो रियल नंबर है, जो आई वाले वो रियल नंबर नहीं है, राइट। तो सारे रियल नंबर को एक जगह ले लेते हैं, इसको फिर आई वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। बेटे ये दोनों तो ऑलरेडी इकट्ठा है ही। अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से आई कॉमन लेते हैं, राइट। अब मेरे बात सुनो बेटे, मैं इसमें से आई ऐसे कॉमन लेता हूँ, आई कॉमन ले रहा हूँ। अरे इसमें से आई जाएगा तो बचेगा क्या? 3x स्क्वायर वाई, और इसमें से आई जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस वाई क्यूब। बेटे समझ रहे हो? इज इक्वल टू यू प्लस आई भी। गॉट इट? ओके। बेटे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस रहता है, याद रखो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना बेटे, बीच में प्लस रहता है, तो आई का पहले का प्लस होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाओ। पता है आपको कैसे करना है? a माइनस आई भी अगर लिखा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? a प्लस आई इंटू माइनस बी, तो इमेजिनरी पार्ट इज माइनस बी। ओके ओके, आगे चलते हैं। बेटे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर, दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, तो रियल पार्ट दोनों का क्या है बेटे? इसका रियल पार्ट क्या है बेटे? ये है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, 1 सेकेंड, और इसका रियल पार्ट क्या है? u, इसके u के साथ इक्वल होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटे? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये v के साथ इक्वल होगा। गेट इट और नॉट? ओके, ये सर, और साथ u और v के वैल्यू अगर डाल देंगे ना, यस सर। हाँ, u और v के वैल्यू भी डाल दोगे हो जाएगा, या फिर और भी चालाकी कर सकते हो, इसमें x कॉमन ले जाओ, डायरेक्ट वहाँ पर डाल सकते हो, वेरी गुड। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, x कॉमन ले गए तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू यू, तो u बाई एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इधर बेटे y कॉमन ले जाओ तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो 3x स्क्वायर माइनस v बाई वाई क्या हो जाएगा? v बाई वाई 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये दोनों को ऐड कर दो, u बाई एक्स में v बाई वाई ऐड कर दो, या फिर सुंदर जैसे बोल रहा है तो वैसे भी कर सकते हो। उसमें जो u बाई एक्स प्लस v बाई वाई दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें u के जगह ये डाल सकते हो पूरा का पूरा, और v का जगह डाल दो, एक ही बात है ना, उधर से भी कट जाएगा। u बाई एक्स प्लस v बाई वाई LHS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x क्या होगा, 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बेटा 4 कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर। बेटे हो गया, प्रूव्ड, चेक करो। यस सर। ओके, तो बेटे इतना ही अभी रखेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर देते, हो जाता, तुमको डाउट हो गया था। ओके चलो ठीक है, 45 हो जाएगा क्लास है। चलो नेक्स्ट क्लास 11:45 है ना? यस सर। ओके, टेक द Yes, स्क्रीनशॉट। बेटे समझ गए तो लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके यस सर। यस सर। ओके यस सर। ठीक है। थैंक यू।